सीताराम। भक्ति सुधा सत्संग का 112वां पुष्प। किशोरदास जी ने एक प्रश्न पूछा था, भगवान को प्रिय क्या है, भगवान को प्रिय कौन है। हमारा मन भगवत चिंतन में हमेशा लगा रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए, भगवत प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। तो बाबा जी तो कहते थे कि जो दीन है, जिसके अंदर दैन्य भाव है, वो प्रभु को सर्वाधिक प्यारा है, प्रिय है। जो मानव, जो व्यक्ति अपने आप को अतिशय दैन्य भाव से युक्त कर लेता है और अपने आराध्य के, अपने इष्ट के ध्यान में रहता है, उनके स्मरण में रहता है, वो सहज ही में भगवान की कृपा का अधिकारी बन जाता है। सच माने जो दीन है, जो सरल है, जो दंभ रहित है, जो अहंकार रहित है, उसी को उस परमानंद का, उसके दिव्य रस का, दिव्य दर्शन का, दिव्य साक्षात्कार का अवसर मिलता है। क्योंकि अभिमान से युक्त व्यक्ति को, प्राणी को भगवान कभी अपने कृपा कटाक्ष से भी नहीं निहारते। उल्टा उसे भयंकर दुख में, भयंकर पीड़ा में डाल देते हैं। क्योंकि दीनता, कई संतों ने भी अपने कथन में, अपने भजनों में, अपने दोहों में इस शब्द का उपयोग किया है, दीन समझकर दीजिए सहारा। मैं तो दीन गरीब बिचारा, साधु संत जनों का चेहरा, सिर पर दस्त धरा मन फेरा, काकी खिड़की मामुर करके तन में किया उजारा, भव सागर तारन हारा सदगुरु प्यारा। दीन, स्वयं को दीन बताया। बहुतांश संतों ने अपने आप को दीन ही बताया। दीनता का भाव, दैन्यता का भाव ईश्वर को अधिक प्यारा होता है। धन के साथ अहंकार आता है, ज्ञान के साथ भी अहंकार आ जाता है। आवश्यक नहीं कि 100% धनवान लोग अहंकारी हो, और आवश्यक नहीं कि 100% ज्ञानी लोग अहंकारी हो, लेकिन प्रमाण ज़्यादा होता है। धनवानों में नम्र विनम्र लोगों की संख्या कम है, ज्ञानियों में भी विनम्र लोगों की संख्या कम है। इसके लिए हमको वृक्षों से अधिक सहिष्णु होना चाहिए और तृण से भी अधिक विनम्र, दीन होना चाहिए। दूसरों का सम्मान पूर्वक, दूसरों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करे और स्वयं अमानी रहे, स्वयं मान की अपेक्षा न करे। सतत भगवान का, श्रीहरि का, अपने आराध्य का स्मरण करे। सतत अपने गुरु जी के, अपने सदगुरु के, अपने दादा गुरु के आदेशों का, उनके वचनों का पालन करने का प्रयास करें। उनकी सोच के ऊपर, उनके कदमों पर कदम रख के चलने का प्रयास करें। क्योंकि इसी प्रकार से ज़्यादातर महापुरुष जो है, इसी प्रकार से उपदेश करते हैं कि सदा दीन बनकर अपने आराध्य के चिंतन में रहो।
जो, क्योंकि भगवान भी कहते हैं मामेकम शरणम व्रज, केवल मेरी शरण में रहो। तो कैसे रहेंगे? शरण में रहने के लिए झुकना होगा, शरण में रहने के लिए दीनता लानी होगी, शरण में रहने के लिए विनम्रता लानी होगी। इसलिए भक्तों को जो अपना कल्याण चाहते हैं उनको इस सर्वश्रेष्ठ दैन्य भाव का आश्रय लेना चाहिए। जगत में जो भी साधन है, जो भी उपलब्धि है, वो सुखद अवश्य है, आनंददायी नहीं है। सुख क्या होता है? सुख क्षण का होता है। कोई खाने की वस्तु है, आपको सुख देगी, थोड़ी ज़्यादा खा लोगे तो फिर वो थोड़ा दुख देना शुरू कर देगी। कितना भी बढ़िया बिछौना हो, कितना भी बड़ी सुंदर व्यवस्था हो, सुखद व्यवस्था हो, आप ज़्यादा देर उस पर लेट कर नहीं रह सकते। कुछ समय के बाद, आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद फिर आपको उबकाई आनी शुरू होगी। आप फर्श पर बैठने के लिए लालायित हो जाओगे। इसका मतलब वो सुखद जो भी वस्तु होती है वो लंबे समय तक के लिए नहीं होती है, उसकी सीमा बहुत छोटी होती है। इसलिए तृप्ति नहीं है उधर, उधर प्यास बढ़ती है। आप कोई एक चीज़ खाना, आप कहीं होटल में गए या कहीं भोजन के लिए गए, कोई वस्तु आपको पसंद बहुत ज़्यादा प्रिय लग गई, कोई मीठा व्यंजन है, तो आप मीठा व्यंजन आपने खाना शुरू किया, तुरंत आपने देखा कि अपने बाप के बाजू में जो नमकीन खा रहा है, जो तीखा खा रहा है, मिर्ची बड़ा खा रहा है, तो आप ये सोचने लग जाते यार ये मीठे से तो मन भर गया, अब एक मिर्ची बड़ा हो जाए। क्योंकि तृप्ति नहीं है उसमें, उसमें सुख है। जैसी सुख प्राप्त होता है, सुख का सुख तत्व खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और फिर प्यास जो है किसी और चीज़ की लगना शुरू होती है। इसलिए कहते हैं धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, प्रभाव, पौरुष, बल, बुद्धि, तेज, ओज, ऐसे 12 गुणों से परिपूर्ण ब्राह्मण भी हो, वो यदि भगवान के चरण कमलों से दूर है, अगर वो भक्ति में नहीं है, तो वो शोपच बोला गया, उसको उसको शोपच बोलते हैं, जिसके द्वारा मन, वचन, कर्म और धन, ये जब प्रभु को समर्पित होते हैं, अगर वो परांगमुख है तो शोपच हो नहीं सकता, उससे वो शोपच अच्छा है, उत्तम माना गया है। क्योंकि शोपच में मन, वचन, कर्म, धन और प्राण ये सब भगवान को समर्पित होते हैं। जो भी मेरे पास है वो भगवान का है। लेकिन जब वो भगवान का नहीं है तो उच्चता का अहम भाव बनेगा, और अहम भाव रखने वाला ब्राह्मण भी स्वयं को पवित्र नहीं कर सकता, अन्य को करने की तो बात ही दूर होती है। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वैष्णव हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, अगर वो केवल दिखावा कर रहा है भगवान की भक्ति का, और भगवान में उसकी अनन्य भक्ति नहीं है, अनन्य श्रद्धा नहीं है, तो वो स्वयं अपवित्र है। वो दूसरों को करना तो दूर की बात है। क्योंकि ज़्यादातर जीव जो है वो मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद भगवान के चरणों का सेवन नहीं करता। वो उसको उसको
अपने जन्म का अभिमान हो जाता है, अपने कुल का अभिमान हो जाता है, अपने धन का अभिमान हो जाता है, फिर आगे जाके उसको ज्ञान का भी अभिमान हो जाता है कभी कभी। वो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के जन्म को धिक्कार है, ऐसे व्यक्ति के कुल को धिक्कार है। बिना ईश्वर की भक्ति के ये सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि ये जगत का जो व्यवहार है, ये जो अविद्या है, ये विद्या पर भारी पड़ती जरूर है। अविद्या के बिना ना आप संसार चला सकते हैं। आपको व्यापार करना है, सेवा करनी है, नौकरी करनी है, धन तो आपको कमाना ही पड़ता है, और धन कमाने के लिए अविद्या की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन उसका वितरण करने के लिए, उसका नियोजन करने के लिए आपको विद्या की आवश्यकता होती है। अगर उसका वितरण भी आप अविद्या से करोगे तो आप फंसते जाओगे। इसके लिए भगवान का प्रेम अगर हमको मिले, ऐसा अगर अपनी इच्छा है, तो हमको विद्या का सहारा जरूर लेना चाहिए, अवश्य लेना चाहिए। अविद्या से धन कमाए और विद्या के माध्यम से उसका विनियोग करे, उसका नियोजन करे। क्योंकि यही बात प्रहलाद ने अपने पिता को भी समझाई थी। यही बात कृष्ण भी अर्जुन को समझा रहे हैं। वो कहते कि तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। मेरे चित्त को, मेरे में चित्त को स्थिर रखने वाले उस प्रेमी भक्तों का बहुत ही शीघ्र मैं इस संसार सागर से उद्धार करता हूँ, जिनका चित्त भगवान में होता है। और आपका प्रश्न भी यही है कि भगवान में कैसे चित्त लगा रहे और अखंड कैसे लगा रहे। एक संसारी व्यक्ति का अखंड चित्त लगना तो एक कठिन बात हो सकती है, पर उसको आदत बनाए हम भगवत चिंतन की। हर काम में हम अगर श्रेय भगवान को देना शुरू कर दें, तो अपने आप जो चिंतन, भगवान में चित्त रखने का मतलब ये नहीं कि आप माला लीजिए और 24 घंटे उसका जाप करते रहिए, नहीं। आप अपना काम करोगे तो कैसे करोगे, लेकिन आपके साथ जो भी हो रहा है उसके पीछे भगवान की योजना है, उसकी भगवान की कृपा है। यही सोच, इसी सोच को प्रगल्भ बनाना, मजबूत बनाना इसका आधार है। जब भगवान से प्रहलाद ने कहा कि आप इतने विलंब से क्यों आए, तो भगवान कहते हैं उनको कि मुझे बहुत पहले ही तेरी रक्षार्थ आना चाहिए था, लेकिन मुझे आने में जो विलंब हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। क्यों कहा होगा? क्योंकि भगवान खुद अपने भक्तों पर ध्यान रखते हैं। अब कब कहाँ मदद करनी है, कहाँ उपस्थित होना है, वो तो उनकी अपनी इच्छा है, लेकिन अपने भक्तों की पुकार भगवान अवश्य सुनते हैं। बस उन्हीं की सुनते हैं जो उनके चरणों में लीन रहते हैं, नतमस्तक रहते हैं, जिनके पास दैन्य भाव होता है, उन्हीं को ही भगवत प्राप्ति का अधिकार जल्दी प्राप्त होता है। सीताराम।